लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल आ चुका है, जिसमें आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज कर दिया गया है और साथ ही आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है, जिसको देखते हुए पीड़ित किसान परिवार व पत्रकार के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आभार जताया है। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को हुई लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। किसान पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्र की जमानत के विरोध में याचिका दायर की थी। किसान पक्ष के वकील सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, एडवोकेट शशांक सिंह और एडवोकेट मोहम्मद अमान ने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत के खिलाफ SLP स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एडमिट की थी। स्पेशल लीव पिटीशन एडमिट हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बीते 24 मार्च, 30 मार्च व 4 अप्रैल और 14 अप्रैल को सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था, जहां आज 18 अप्रैल आशीष मिश्र की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज कर दिया है। वहीं बातचीत के दौरान किसान पक्ष के वकील मोहम्मद अमान ने जानकारी देते हुए बताया, हमने 1 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया था, जिसका बेंच हमने एक अपील सुप्रीम कोर्ट में एडमिट की थी, जिसका फैसला आज किया गया है। नमस्कार, मैं पवन कश्यप, लखीमपुर के तिकुनिया कांड में शहीद पत्रकार रमन कश्यप का छोटा भाई। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके लिए सबसे पहले तो मैं भगवान को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया है। धन्यवाद देता हूँ उन वकील साहिबों का जो ईमानदारी से हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमारे केस को मजबूती दी। धन्यवाद देता हूँ उन सभी साथियों का जो इस केस की पैरवी के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आज भारत की न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास। कोर्ट ने फैसला दिया है, जमानत अर्जी खारिज हो गई है आशीष मिश्रा की, क्या कहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हम गए थे तो जो हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा को ज़मानत मिली थी उसमें हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने उसके बाद रीहियरिंग की एप्लीकेशन दी थी हाई कोर्ट में, लेकिन उसको नहीं सुना गया था और आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बातों को मानते हुए आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल कर रहा है और 1 हफ्ते का समय दिया आत्मसमर्पण करने के लिए। अब आगे क्या रणनीति है? जी, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अभी कुछ नहीं है हमारी इसमें। ये बताइए कि क्या आपके आर्गूमेंट लगता है जिसके आधार पर जमानत रद्द करी गई? जमानत रद्द करने की वजह यही थी, सबसे पहले कि हमारी रीहियरिंग की एप्लीकेशन थी। नमस्कार, मैं जगदीप सिंह, पुत्र शहीद नक्षत्र सिंह। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो दोषियों को सज़ा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। और मैं न्यायपालिका से ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो दूसरे साथियों की जो भी जमानतें लगी हैं वो उनके ऊपर भी जो भी कार्रवाई की जाए वो बहुत ही सुरक्षित के हिसाब से की जाए और लोगों का न्यायपालिका के ऊपर पूरा संपूर्ण भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका हम लोगों के हमेशा साथ रहेगी और वो दोषियों को सज़ा ज़रूर देगी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो। सज़ा जो भी गुनाह करेगा न्यायपालिका उसको सज़ा जरूर देगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शहीद परिवारों के साथ न्याय करने की पहली थाम ली है और मैं चाहता हूं कि वो उनको सज़ा दिलवा